अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 और व्यू जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र क्रड में इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यूज़र का डाटा इंसर्ट करेंगे यूज़र के टेबल में और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम रोल सेलेक्ट करेंगे वो रोल हम उस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन करेंगे। इसके अलावा हम एक डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र जो है वो लेटर ऑन उस प्रोफ़ाइल को अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशन पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 और व्यू जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और मैंने यहाँ पर npm रन वॉच भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ admin.com और जो भी मेरा पासवर्ड था और यहाँ पर हमने ये एक डिफ़ॉल्ट यूज़र लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट करना सीखा था, मतलब डिस्प्ले करना सीखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उस यूज़र का रोल भी हमें नज़र आ रहा है जो हमने कस्टमाइज़ किया था। अब जब हम यहाँ पर ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस यूज़र का नेम, उसका पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, ईमेल और यहाँ पर हम उसका रोल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोई रोल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये रोल डेटाबेस से पास करना है, जितने भी हमारे रोल्स के टेबल में रोल्स सेव हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम आएंगे अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर हम यूज़र कंट्रोलर में आएंगे, ऐप HTTP कंट्रोलर API यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐप यूज़ ऐप स्लैश रोल, क्योंकि अब हम तमाम रोल्स को भी गेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम रोल्स का एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम सेव करेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रोल कॉलन कॉलन ऑल, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स यूज़ करूँगा कि जब मैं ऐड न्यू यूज़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आना चाहिए यूज़र उनके जो भी रोल्स हैं। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो ये है कि ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो जो सिलेक्ट बॉक्स है वो एरे एक्सेप्ट करता है, मतलब उसमें हमें इंडेक्स एरे को पास करना होता है, जबकि ये एसोसिएटिव एरेज को रिटर्न करता है रोल ऑल। तो इसके लिए लारावेल में हमारे पास एक ऑप्शन है प्लग का। तो प्लग हमारे पास एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट, एक हेल्पर फंक्शन है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक कॉलम को प्लग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नेम चाहिए सिर्फ, तो मैं करता हूँ प्लग नेम। अब ये क्या करेगा, तमाम रोल्स हमें रिटर्न करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके नेम को। सो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यूज़र कंट्रोलर के बाद यूज़र कंपोनेंट में आऊँगा और यूज़र कंपोनेंट के अंदर आके यहाँ पर अब हमने उसको डिस्प्ले करवाना है अपने पॉपअप विंडो में। तो ये पॉपअप विंडो में यहाँ पर हमने ये वी सिलेक्ट लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको बाइंड करना है बाइंड कॉलन के साथ। तो इसको किसके साथ हमने बाइंड करना है, हम यहाँ पर एक रोल्स का एरे ले लेते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास सारे रोल्स आएंगे और इसको पास किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो पेजिनेट का हमारा फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट रोल्स इज इक्वल टू रेस्ट डाटा डॉट रोल्स। ये हम पास कर रहे हैं फ्रॉम द कंट्रोलर, ये वाला रोल्स, ये वेरिएबल। तो ये अब हमने इधर पास कर दिया इस रोल्स को। अब इस रोल्स को हम बाइंड कर देंगे इस वी सिलेक्ट के साथ यहाँ पर। सो वी बाइंड हमने किया रोल्स, सॉरी वी बाइंड। सो यहाँ पर मैंने लिखा है ये वी एडिटेड रोल आइटम रोल एडिटेड आइटम रोल। तो यहाँ पर ये वी मॉडल, बल्कि हमें यहाँ पर आई थिंक वी मॉडल अटैच नहीं करना। एक मिनट, यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्यूटीफाई की वेबसाइट पर जाकर। मुझे एक्चुअली मिस्टेक हो रही है कि वी सिलेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं बाइंडिंग का जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा यूआई कंपोनेंट में और फॉर्म्स में आऊँगा, मैं फॉर्म्स एंड यहाँ पर फॉर्म्स एंड इनपुट्स में और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट्स को। तो सिलेक्ट्स में यहाँ पर हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट एक आएगा, ये डिफ़ॉल्ट है स्टैंडर्ड।
हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है आइटम्स इज़ इक्वल टू आइटम्स, और आइटम्स हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास बाइंड हो रहा है। सो आइटम्स का वेरिएबल है, इसकी प्रॉपर्टी है आइटम्स की। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रोल्स असाइन कर देता हूँ। सो जिस तरीके से हमने वी डाटा टेबल को असाइन किया था, तो उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर असाइन कर दिया। तो वी मॉडल की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसको सेव करेंगे। अब जब मैं वापस आऊँगा, ये रीलोड होगा हमारा यूज़र मॉडल। अब मैं अगर ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट रोल पे आता हूँ, तो देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और सब्सक्राइबर, तीनों जो रोल्स हमारे पास रोल्स के मॉडल में ऐड थे, वो यहाँ पर अब नज़र आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इन तमाम फील्ड्स को वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं तमाम की तमाम। तो इसके लिए कुछ रूल्स क्रिएट करते हैं हम। तो रूल्स के लिए हम यहाँ पर आएंगे नीचे, और यहाँ पर मैं एक रोल्स के नीचे ही रूल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और पहला रूल होगा रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड के रूल में हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि जो वैल्यू है, अगर तो वो वैल्यू मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर मैसेज के दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये एक रूल हमने बना दिया रिक्वायर्ड का। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है, हम यहाँ पर यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। तो इस रूल को यूज़ कैसे करना है, हम यहाँ पर आएंगे नेम के साथ। यहाँ पर हमने नेम लिखा है, ये एडिटेड नेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूल्स इज़ इक्वल टू रूल, आई थिंक हमने रूल ही लिखा है या रूल्स लिखा है, रूल्स डॉट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूल्स डॉट, क्योंकि हमने मल्टीपल पास करने हैं, तो हम यहाँ पर रूल्स डॉट रिक्वायर्ड, अभी सिंगल ही हमने यहाँ पर पास किया, लेकिन मल्टीपल भी पास कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा कि अब हमारी तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं वो देखिए रिक्वायर्ड हैं। देखा। अब सिलेक्ट रोल के अलावा मैं अगर कोई सिलेक्ट करूँगा, सो दिस वन इज़ नाउ फाइन। ईमेल में कुछ टाइप करूँगा, फाइन। पासवर्ड में कुछ टाइप करूँगा, इसमें इसमें कुछ टाइप करूँगा, तो इट मीन अब हमारी ये फील्ड्स वैलिड है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है नेम की फील्ड को चाह रहे हैं कि वो मिनिमम लेंथ उसकी हो 5 करैक्टर्स, कि आप एक नाम जो ऐड कर रहे हैं उसकी मिनिमम लेंथ 5 करैक्टर हो। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मिन कॉलन वी, और यहाँ पर हम लिखेंगे v डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5, अदरवाइज मिनिमम 5 करैक्टर्स रिक्वायर्ड। तो ये हमने दूसरा रूल डिफ़ाइन कर दिया। सो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमने नेम पर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास लेबल नेम है, तो यहाँ पर रूल्स डॉट रिक्वायर्ड के बाद रूल्स डॉट मिन कर देंगे। सो ये हमने इस पर सिर्फ रूल अप्लाई किया है, रूल्स डॉट मिन वाला। सो यहाँ पर अगर मैं नेम को नहीं इंटर करता तो कहता है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पर एक करैक्टर देता हूँ, 2, 3, 4, जैसे मैंने 5 करैक्टर दिए, वो हमारा वैलिड हो गया रूल। तो अब नेक्स्ट रूल हम ईमेल को वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो हम ईमेल ऐड करें वो एक वैलिड ईमेल हो। तो इसके लिए हमने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर एक रूल क्रिएट किया था वैलिडेशन का। ये रूल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर के अंदर आके इसको यहाँ पर वैलिड ईमेल के नाम से क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड रूल हो गया। अब ये रूल हमने ईमेल पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल कहाँ पर है, नेम है, पासवर्ड, और ये हमारे पास ईमेल है। तो यहाँ पर कॉमा देके रूल्स डॉट वैलिड ईमेल हम पास कर देंगे। सेव करेंगे इसको। तो अब मैं अगर यहाँ पर ईमेल ऐड करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो वो कह रहा है दिस ईमेल इज़ नॉट वैलिड, और जैसे ही मैं डॉट टेस्ट करता हूँ या डॉट कॉम करता हूँ या डॉट नेट करता हूँ, तो अब ये एक वैलिड ईमेल है। देखिए अब ये इनवैलिड है क्योंकि मैंने @ ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास अब ईमेल वैलिड का भी रूल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम टाइप पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड दोनों को सेम मैच करना चाह रहे हैं कि आपने जो टाइप किया है पासवर्ड के अंदर और रीटाइप किया है वो दोनों सेम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर
एक न्यू रूल करेंगे पासवर्ड मैच। जिस तरीके से हमने वैलिड ईमेल किया इसी तरीके से हम पासवर्ड मैच को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो अब ये पासवर्ड मैच का जो रूल है ये बेसिकली किस तरीके से काम करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि जो हमने पासवर्ड इंटर किया है क्या वो एक वैलिड जो रीटाइप पासवर्ड में हम जब वैल्यू इंटर करेंगे तो वो उसको हम मैच करेंगे वैलिड पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर हम एक बल्कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसके लिए एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में और यहाँ पर मैं वैलिड पासवर्ड मैच की एक मेथड क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा रिटर्न दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू दिस डॉट एडिटेड आइटम डॉट आर पासवर्ड। अब ये जो आर पासवर्ड है ये रीटाइप पासवर्ड है और ये हमने यहाँ पर ऐड करना है आर दिस एडिटेड आइटम, बल्कि इसको हम एडिटेड आइटम में ही ऐड कर देते हैं यहाँ पर पासवर्ड और आर पासवर्ड। लेकिन ये जब हम एडिट वाली प्रोफाइल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा कि हम यहाँ पर पासवर्ड को, बल्कि मैं यहाँ पर इसको नहीं ऐड करता, क्रिएट करते हुए हम पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आइटम में मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट आइटम कर देता हूँ बजाय एडिटेड आइटम के। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट आइटम कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी बल्कि इन दोनों को यहाँ से, चलिए इसको करते हैं, इसको मेरे ख्याल में ये ठीक ही होगा क्योंकि मैंने अभी इसको चेक नहीं किया। सो एडिटेड आइटम की बजाय मैं इसको डिफ़ॉल्ट आइटम के साथ मैच कर रहा हूँ। सो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट आर पासवर्ड, तो ये दोनों फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास, तो इसको मैच करेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो वो हम यहाँ पर वैलिड ईमेल के बाद रूल्स डॉट रिक्वायर के बाद जो हमारे पास आर पासवर्ड वाला है इसको कॉमा दे के हम इसको सिंपली वो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी पासवर्ड मैच पास कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड हुआ, ऐड न्यू यूज़र किया। तो अब मैं अगर यहाँ पर कोई पासवर्ड टाइप करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड नहीं टाइप किया तो कह रहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और फिर इसके बाद मैं अगर यहाँ पर पासवर्ड पी लिखा है तो इसको यहाँ पर मैसेज देना चाहिए कि दिस डज नॉट मैच। तो ये मैसेज नहीं दे रहा, तो पासवर्ड मैच जो है हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड मैच, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है, सो नॉट इक्वल टू, सो पासवर्ड डज नॉट मैच कॉमा एम्प्टी कॉलन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो सेव किया तो सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं आता। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये अब ऐड न्यू यूज़र करेंगे। पासवर्ड में यहाँ पर एक टाइप करता हूँ, पी लिखा तो कह रहा है पासवर्ड डज नॉट मैच। सो यहाँ पर अब हमारे पास पासवर्ड अगर मैं मैच करूँगा, सेम पासवर्ड टाइप करूँगा, तो ये देख सकते हैं कि दोनों में अब मैंने सेम पासवर्ड इंटर किया तो इसने उसको वैलिड कर दिया। तो उसके बाद लास्ट स्टेप में अब हम ये करेंगे कि सेव बटन को डिसेबल रखेंगे जब तक हमारा जो रूल्स हैं वो वैलिड नहीं हो जाते। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर रोक देता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।